Hello everyone, welcome back to our channel Toppers Target. How are you all? I hope you all are doing good. अगर आप भी कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन तो आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस अपकमिंग वैकेंसीज के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न पर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल जो बेसिकली एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। अब ये जो स्कूल होते हैं ये स्कूल होते हैं स्कूल फॉर टीजीटी एंड पीजीटी लेवल। तो बेसिकली ये जो स्कूल होते हैं ये होते हैं 6 to 12। क्लियर है? तो इसमें आप टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा जो ये स्कूल होते हैं ये स्कूल होते हैं स्कूल फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। इट मींस कि आपकी बीएससी, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री इन साइंस वो कंप्लीट होनी चाहिए विद एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स? 50% मार्क्स। अगर बात करी जाए सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इंक्लूड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात? आफ्टर दैट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी बीएड डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तब आप ईएमआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो जो इसमें एज लिमिट होती है वो होती है 35 ईयर। ठीक है, जो एज लिमिट है वो होती है 35 ईयर। अगर बात करी जाए एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरी, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट नॉर्म्स पर। बट एज रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है। एज लिमिट है 35 ईयर। क्लियर है? तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो आपका एग्जाम होता है वो होता है टोटल 150 मार्क्स का। ठीक है, जो एग्जाम होता है वो होता है टोटल 150 मार्क्स का। क्लियर है? अब इसमें एग्जाम पैटर्न पर डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स सी सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे जनरल अवेयरनेस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 10 होते हैं और मार्क्स का भी कितने होता है? 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी 10 होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। थर्ड आता है आपका ICT, ये भी 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स का होता है। फोर्थ आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं और ये भी 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डोमेन। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट आता है डोमेन नॉलेज में बेसिकली आपका आता है सब्जेक्ट। ठीक है, जो डोमेन नॉलेज है उसमें टोटल मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 और मार्क्स से भी कितना होता है? 80। बट इसमें क्या क्या आता है डोमेन नॉलेज में? एक तो आता है आपका सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी प्लस NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका 70 मार्क्स को, ठीक है, प्लस पेडागोजी 5 और NEP 2020 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। तो जो टोटल डोमेन नॉलेज है
उसके क्वेश्चंस भी 80 हैं और मार्क्स भी कितने का है, 80 मार्क्स का है, और 70 का जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये टोटल हो गया आपका 120। अब 30 मार्क्स का क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, 30 मार्क्स का आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बेसिकली 3, जैसे जनरल हिंदी, लाइक जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अब ये जो तीनों लैंग्वेज हैं ये आपकी होती है 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स। क्लियर है? ये जो तीनों लैंग्वेज है ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका कितने मार्क्स का है, 10 10 10। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपको हर एक लैंग्वेज में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि जनरल हिंदी में भी आपके 40% होने चाहिए, इंग्लिश में भी 40% होने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में भी आपके 40% होने चाहिए, कि आपके हर एक लैंग्वेज में, ठीक है ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, हर एक लैंग्वेज में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके हर एक लैंग्वेज में 40% मार्क्स नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आगे चेक नहीं होगा। तो बेसिकली आपको इससे क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका जो आगे का पेपर है वो तभी चेक होगा। तो आपको हर एक लैंग्वेज में 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। क्लियर है इतनी बात? तो टोटल हो जाएगा आपका ये 30 और ये 120, तो जो टोटल होता है वो होता है 150 मार्क्स का। और मैं बात करूं टाइम ड्यूरेशन की तो 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। क्लियर हुई इतनी बात? फिर से देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की, आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, डोमेन नॉलेज बेसिकली इसमें सब्जेक्ट, पेडागोजी और एनईपी ये होता है टोटल 80 मार्क्स का। तो ये 120 और आपकी 30 मार्क्स की क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेसिकली इसमें आपको हर एक उसमें 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है जी, 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें आपको 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, आपको 40% मार्क्स लाने हैं हर एक लैंग्वेज में, तभी आपका पेपर आगे चेक होगा। क्लियर है? तो टोटल मार्क्स हो गए 150। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बहुत बच्चों का, क्या मैम नेगेटिव मार्किंग है? तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 1/4। क्लियर है? और एग्जाम ड्यूरेशन, पेपर कितने घंटे का होता है? पेपर होता है 3 घंटे का। ठीक है, तो अगर आपकी ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आप अब जब वैकेंसीज आएंगी तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन में कोई भी चेंजेस आएगा तो तब हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिकली हम जल्द ही EMRS TGT साइंस की क्लासेस अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम TGT साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट इसकी क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।